Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Well, another day at office. अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ बस में और पहले हम लैपटॉप निकाल लें. वेल आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं रास्ते में था तो मुझे कॉल आई है कि एक इवेंट आया है, इवेंट करवाना है. सो अभी मुझे इसको डिटेल भेजनी है सारी एंड आई होप इवेंट बुक हो जाए इंशाल्लाह. वेल अच्छा हाँ जी, सो इवेंट आ चुका है. नाउ वेटिंग फॉर माय कॉफ़ी एंड ऑफ कोर्स वाटर, पानी. अच्छा, दुबई के मौसम का भी ना कुछ पता नहीं चलता. कल रात को यहाँ बारिश हो रही थी और आज इतनी गज़ब की गर्मी है ना कि मतलब आप 10-15 मिनट चलोगे रोड पे तो आपको पसीना आ जाएगा. इतनी गर्मी हो चुकी है यहाँ पे और शाम में पता लगे दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाए. सो बड़ा ही अजीब किस्म का यहाँ मौसम हुआ हुआ है. वेल गर्मी में काम करना है भाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक्चुअली अज़ाब है. क्योंकि हमारा जो काम है, हमारी जो फील्ड है इवेंट मैनेजमेंट की, इसमें हमें काम करना ही गर्मी में और आउटडोर काम करना पड़ता है ज़्यादातर जो काम है. और मगर दुबई है, आई डोंट नो दुबई की मार्केट का मुझे इतना भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे शायद ज़्यादा इवेंट्स जो इंडोर होते हों बट आउटडोर इवेंट्स भी होते होंगे. हमारे पाकिस्तान में तो आउटडोर इवेंट्स ज़्यादातर आउटडोर इवेंट्स ही होते हैं जो मतलब जिन इवेंट्स में हमें हायर किया जाता है. बिकॉज़ इंडोर में हर मार्की वालों ने अपना अपना एक इवेंट प्लानर रखा होता है, हमें अलाउ नहीं किया जाता मार्की में काम करने के लिए. सो उसके लिए हमारे पास अपना कोई आउटडोर वेन्यू होना चाहिए. सब पाकिस्तान में मेरे पास अपना आउटडोर वेन्यू था, पार्टनरशिप थी मेरी डेरादारी के साथ. मगर दुबई आने की वजह से वो पार्टनरशिप को मुझे ख़त्म करना पड़ा बिकॉज़ वहाँ पे मुझे पर्सनल टाइम देना था. फिर मुझे वहीं होना था अगर पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखता, बट वो पार्टनरशिप एक अच्छे नोट पे हम एंड करके दुबई मूव हो के आगे. बिकॉज़ कुछ बड़ा करने के लिए कुछ आपको खोना तो पड़ता है, वो सच कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सो मैं खो कर ही आया हूँ कुछ पाने के लिए. वेल साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफिस. नाउ गोइंग टू जिम का टाइम हुआ जाता है भाई. मुझे लगता है ऑफिस में सबसे अकेला मैं ही हूँ, मतलब सॉरी सबसे लास्ट में ही हूँ जो घर जाता है. बाकी सब चले गए हैं, जा चुके हैं, मुझ बेचारे को अकेला छोड़ के. चलिए आज थोड़ी सी ना मोटिवेशनल स्पीक भी हो जाए. वेल मुझे आज भी याद है कि मुझे कहा जाता था, खैर आप में से सब कोई कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे ये कहा गया होगा यार कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. इधर वो आपकी फैमिली ने कहा हो, आपके फ्रेंड्स ने कहा हो, आपके रिलेटिव्स ने कहा हो, किसी ने भी कहा हो. तो इट्स यू कि जिसने करके दिखाना है. और मुझे पता है कि मुझे आज से 10-12 साल पहले किसी ने कहा था, किसी ने नहीं काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो. बट मैंने किसी की भी नहीं सुनी बिकॉज़ मैंने अपना रास्ता चूज़ किया हुआ था. मुझे पता था कि मुझे मतलब मेरा ये रास्ता नहीं है, मेरी मंजिल ये नहीं है. मुझे पता था कि मैंने किस रास्ते चलना है. और देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग बिज़नेस इन दुबई. लोगों का ख्वाब होता है यहाँ पे नौकरी भी करना, बट आई एम डूइंग बिज़नेस. सो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती है अपने आप से ही कि कहाँ मैंने जो लाइफ का स्टार्ट किया था आज से 10-12 साल पहले एज आ लोडर, मतलब PIA कार्गो में मैंने वहाँ लोडिंग अनलोडिंग से स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ बिजनेसमैन बन के आया हूँ. लाइक इट्स जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स. तो कभी सुनाऊँगा आप लोग अपनी पूरी दास्तान. वेल ज़िंदगी आपको ना बहुत कम मौका देती है ऐसा कि आप उसको सुधार सको, अपनी प्रीवियस मिस्टेक से सीख सको. तो आई हैव लर्न अ लॉट. मैंने अपने फेलियर से, अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है. और कमो बेश जहाँ तक मुझे याद है 8 से 10 तो मेरे बड़े फेलियर्स हैं. ऐसे बीच में फेलियर्स भी हैं जिनके बाद मैं डिप्रेशन में गया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया, काफ़ी टाइम दुनिया से मतलब दूर रहा और फिर सोचा कि क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, क्या रीज़न्स थी. फिर उन रीज़न्स को फाइंड आउट किया और फिर उनको ओवरकम करने की कोशिश की. और हर आने वाले जो मेरा बिज़नेस था
उस पर वो चीज़ें मैंने रिपीट नहीं की। एंड व्हाट आई बिलीव, आपको हर नाकामी, हर फेलियर एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाता है आपको। इस बात पे आप लोग यकीन रख लेना कि हाँ, फेलियर से बेहतरीन कोई टीचर नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। सबसे जो बेस्ट आपका टीचर है ना, वो आपका फेलियर है। और जितना आप फेलियर से सीखते हो उतना आप कामयाबी से कभी नहीं सीख सकते। तो अपने फेलियर से आपने घबराना नहीं है, और अगर घबरा गए तो डेफिनेटली ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो अपने फेलियर्स से सीखें, अपने डर को ख़त्म करें, पहला कदम लें। पहला कदम लेंगे तो आपकी लाइफ के फियर्स ख़त्म होंगे, अदरवाइज़ आपकी लाइफ के फियर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। मुझे जब भी मोटिवेशन चाहिए होती है ना, मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सो मुझे अपनी लाइफ से ही मोटिवेशन मिल जाती है। और यू नो, आई बिलीव कि हर इंसान के अंदर एक सुपर हीरो है। एक राइट डायरेक्शन, एक राइट टाइम चाहिए होता है उस सुपर हीरो को बाहर लाने के लिए। सो मुझे डायरेक्शन मिली, मुझे टाइम मिला, और आज मेरे अंदर का हीरो बाहर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी पहली नाकामी के बाद हिम्मत हार जाता, हौसला हार जाता, और ये सोच लेता कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता, आज मैं यहाँ ना बैठा होता। तो अगेन, कभी भी अपनी नाकामी से घबराएं मत, कभी भी मत घबराएं। और इस बात का यकीन कर लें कि आपकी हर नाकामी आपको एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। इस बात का यकीन कर लें। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं सुन के कहीं से देख के, अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब जिस वेंचर में फ़ेल हुआ, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की, नेक्स्ट वेंचर जो मैंने किया, नेक्स्ट बिज़नेस जो मैंने किया, वो पिछले वाले से बहुत बड़ा था। रीज़न बिकॉज मैं पिछले वाले फेलियर से इतना कुछ सीख चुका था कि आगे वो मुझे रिपीट नहीं करना था। सो अपनी नाकामी से घबराएं मत, एक्सेप्ट करें उसको, आगे बढ़ें। देखिए, एक बिज़नेस में फ़ेल होना, एक स्पेसिफिक वेंचर में फ़ेल होना और अपने आप को फेलियर मान लेने में बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ख़ुद को फेलियर मत माने। एक वेंचर, बिज़नेस फ़ेल हो गया, कोई बात नहीं, मूव ऑन, आप आगे जाएं, मगर ख़ुद को फेलियर मत माने। एक बिज़नेस सिर्फ फ़ेल हुआ, आप फेल नहीं हुए, एक बिज़नेस या वेंचर एक फ़ेल हुआ। ओके जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टाइम टू गो होम, घर जाना है, खाना खाना है, और उसके बाद थोड़ी रेस्ट करनी है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।